बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शाहिद सिपरा और आप लोग देख रहे हैं सिटी 42 डिजिटल मीडिया। बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगवा रखे हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सूरत में उनकी बिलिंग की जा रही है। और साथ में ये कहा जाता है कि सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले जो यूनिट्स हैं उनकी 3 महीने के बाद कैलकुलेशन की जाती है मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से। और उस कैलकुलेशन में इजाफी यूनिट 27 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से फ़ायदा पहुंचा दिया जाता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि नेट ऑफ बिलिंग की जाती है कि जितने यूनिट्स आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ उनके बराबर अगर उतने ही यूनिट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स बराबर करके आपको किसी किस्म का बिल नहीं भिजवाया जाता, वो बिल सिफ़र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने बड़े कनेक्शंस लगवा रखे हैं और सोलर सिस्टम पर जो सहूलत हासिल कर रखी है वो अपने इस्तेमाल से कहीं ज़्यादा है और इजाफी बिजली की जनरेशन की वजह से उनको उनके बिल माइनस में आ रहे हैं। लेकिन अब जो माइनस में बिल जा रहे थे जो कि लाखों रुपए के बनते हैं वो सार्फिन के आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होते हैं। इसमें एक नेपरा की पॉलिसी भी मौजूद है और वो इंतहाई अहम पॉलिसी ये है कि वो सार्फिन जिनके बिल्स एक्सपोर्ट यूनिट्स की बुनियाद पर इजाफी मौजूद हैं तो वो नकद की सूरत में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वो हासिल कर सकते हैं। पहले ये था कि आप रेवेन्यू दफातर में जाकर उसकी एडजस्टमेंट करवाते थे या ऑटोमेटिकली उसकी एडजस्टमेंट हो जाती थी, लेकिन अब नकद जो आपको पैसे मिल जाएंगे कि अगर मिसाल के तौर पर आपने जो जनरेशन की है और एक्सपोर्ट होने वाले जो यूनिट्स हैं उनकी बुनियाद पर आपके बिलों पर 2, 3, 4, 5 लाख जितने भी रकूम मौजूद हैं वो आप किसी भी मुतलका दफातर में यानी कि एक्सीएन जो ऑफिस होगा, डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन, उनके दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन देंगे और साथ में अपना बिल लगाएंगे कि उनके बिलों पर एक्सपोर्ट्स यूनिट्स की मद में इजाफी जो रकूम है वो मौजूद है वो वापस की जाएँ। जो एसओपीज़ नेपरा की जानिब से बताए गए हैं उनके मुताबिक जो जनरेटर है जो बिजली की पैदावार कर रहा है वो एक्सीएन ऑफिस में दरख्वास्त देगा और साथ में जो रेवेन्यू दफ्तर होगा वो इसकी कैलकुलेशन करेगा और साथ में सीएनआईसी देना होगा। उसके साथ जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी दफ्तर में सब डिवीज़न की सतह पर एसओपीज़ जो बनाए गए हैं कि 25 किलो वाट जो अगर जनरेशन लाइसेंस लेना है तो लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ वो खुद देती हैं, लेकिन 25 किलो वाट से ज़्यादा अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो नेपरा लाइसेंस देता है। तो इसमें यह कहा गया है कि एग्रीमेंट दिया जाए और एग्रीमेंट के साथ जो लाइसेंस है वो दिया जाए। ये पॉलिसी लाइसेंस की बुनियाद पर भी है और उसके साथ जो लेस्को खुद आपको लाइसेंस देती है उस पर भी इसका उस पर अमल दरामद होगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन दी जाएगी और एप्लीकेशन के बाद जो टीम है मुतलका डिवीज़न की वो नेट मीटरिंग कनेक्शन चेक करेगी कि साइट पर मौजूद है, उनके मीटर्स मौजूद हैं, सोलर इंस्टॉलेशन मौजूद है, उसको यकीनी बनाया जाएगा और उसकी विज़िट होगी। और विज़िट करने के बाद क्या है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है जो बनाई जाएगी और स्टैंडिंग कमेटी विज़िट करके टीसीपी जारी करेगी, टेस्ट चेक परफॉर्मा इसको बोलते हैं कि ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं इसमें एक एमएनटी की टीम होती है जो मीटर्स चेक करती है और मीटर की एक्यूरेसी बताती है। वो टीसीपी हासिल किया जाएगा। टेस्ट चेक परफॉर्मा की बुनियाद पर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि किस तारीख को ये कनेक्शन लगाया गया, इस वक्त सिस्टम पर क्या मौजूद है, इंपोर्ट कितनी है, एक्सपोर्ट कितनी है, कितना फ़ायदा पहुंचा है। वो एक टेस्ट चेक परफॉर्मा जब सामने आ जाएगा उसकी बुनियाद पर मुतलका जो रेवेन्यू दफ्तर होगा वो कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन में जो अमाउंट सामने आएगी, मिसाल के तौर पर आपने जो बिल्स हैं आपके वहाँ पर 5 लाख की कीमत मौजूद है जो इजाफी है जो आपके क्रेडिट में आ रही है, तो वो क्या होगा कि उसको उसकी बुनियाद पर रेवेन्यू दफातर प्री ऑडिट करवाएगा उन तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट्स का और प्री ऑडिट के बाद वो केस रेवेन्यू दफ्तर से होता हुआ कंपनी के फ़िनांस ऑफिस को भिजवाया जाएगा और फ़िनांस ऑफिस से अगर उसकी मंजूरी मिलती है उसके बाद केस दोबारा रेवेन्यू दफ्तर के पास आ जाएगा और मुतलका डिवीज़न उसका चेक देगी, लेकिन शर्त रखी गई है कि क्रॉस चेक दिया जाएगा। क्रॉस चेक की सूरत में वो अदायगियाँ कर दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें नेपरा की एग्जिस्ट करती हैं
लेकिन उसके बाद अब क्या होगा कि जो पेमेंट्स हैं, जो नकद रकम है, ये बड़ा फ़ायदा होगा कंज्यूमर्स को। क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो बिजली की पैदावार कर रहे हैं, ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं, इज़ाफ़ी यूनिट्स उनके माइनस दर माइनस, माइनस और माइनस होते जा रहे हैं और लाखों रुपए बिजली के बिलों पर मौजूद हैं। अब क्या है कि वो उसकी नकद कीमत हासिल कर सकेंगे चेक की सूरत में। ये बड़ा फ़ैसला है, ये नेपरा की जानिब से पॉलिसी मौजूद है जिस पर अमल दरामद किया जाता है, लेकिन अब वो सामने आ चुकी है कि लोग इस तरह जाकर किसी भी मुतलका दफ्तर जो होगा, एक्सीएन ऑफ़िस और रेवेन्यू ऑफ़िस, वहाँ जाना है और वहाँ से अपनी एप्लीकेशन जिसके साथ कौमी शनाख्ती कार्ड लगाना है, बिल लगाना है, उसके बाद एक कमेटी बनेगी, विज़िट करेगी, टीसीपी जारी होगा, टीसीपी के बाद प्री ऑडिट होगा, प्री ऑडिट में जो पैसे सामने आएंगे वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो नकद की सूरत में अदायगियाँ जो हैं वो सोलर सिस्टम या नेट मीटरिंग इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो नकद हासिल कर लेंगे और उसके बाद दोबारा जनरेशन शुरू करके उसी तरह फिर माइनस में अगर पैसे चले जाते हैं तो दोबारा उनको मिल जाएंगे। तो ये सोलर सिस्टम वालों के लिए खुशखबरी थी जो आपसे शेयर की है। तो सार्फिन किसी भी वक्त जाकर मुतलका डिवीजन में एप्लीकेशन जमा करवाएं और नकद जो है वो लेस्को से पैसे हासिल कर लें या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से वो पैसे हासिल कर सकते हैं।